पिछले साल की आपदा में 23,000 घर या तो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए। उस दिन हमने कहा कि क्लाइमेट चेंज के दौर से पूरा देश गुजर रहा है, पूरा विश्व गुजर रहा है और हिमाचल प्रदेश में हमारा जीवन काल भी पूरा जीवन काल यहाँ व्यतीत हुआ है। इस प्रकार की घटनाएं हमने पहले कभी नहीं देखी थी। पूरे प्रदेश में इतनी अत्यधिक बारिश हुई। उसके बाद हमारा ध्यान एसडीआरएफ की तरफ गया और आज मुझे खुशी है कि होमगार्ड के एडीजीपी के नेतृत्व में हमने अलग से एसडीआरएफ को होमगार्ड में देने का पिछली कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसला किया। अब ये होमगार्ड के विंग के तौर पर कार्य करेगा और इसमें जो भी आधुनिक चीजें चाहिए होगी उसकी बैठक करने के बाद मैं इस पर निर्णय लूंगा और निश्चित तौर पर हम होमगार्ड के जवानों के साथ मिलकर एसडीआरएफ के जवानों के तहत मिलकर हिमाचल प्रदेश की जो होमगार्ड की टुकड़ी है, जो होमगार्ड की प्लेटून्स है, जो होमगार्ड का पूरा एक स्ट्रक्चरल विंग बनाने की जो जरूरत होगी उस पर हमारी सरकार पूरी तरह ध्यान देगी। पिछले साल की आपदा में 23,000 घर या तो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए। उस दिन हमने कहा कि क्लाइमेट चेंज के दौर से पूरा देश गुजर रहा है, पूरा विश्व गुजर रहा है और हिमाचल प्रदेश में हमारा जीवन काल भी पूरा जीवन काल यहाँ व्यतीत हुआ है। इस प्रकार की घटनाएं हमने पहले कभी नहीं देखी थी। पूरे प्रदेश में इतनी अत्यधिक बारिश हुई। उसके बाद हमारा ध्यान एसडीआरएफ की तरफ गया और आज मुझे खुशी है कि होमगार्ड के एडीजीपी के नेतृत्व में हमने अलग से एसडीआरएफ को होमगार्ड में देने का पिछली कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसला किया। अब ये होमगार्ड के विंग के तौर पर कार्य करेगा और इसमें जो भी आधुनिक चीजें चाहिए होगी उसकी बैठक करने के बाद मैं इस पर निर्णय लूंगा और निश्चित तौर पर हम होमगार्ड के जवानों के साथ मिलकर एसडीआरएफ के जवानों के तहत मिलकर हिमाचल प्रदेश की जो होमगार्ड की टुकड़ी है, जो होमगार्ड की प्लेटून्स है, जो होमगार्ड का पूरा एक स्ट्रक्चरल विंग बनाने की जो जरूरत होगी उस पर हमारी सरकार पूरी तरह ध्यान देगी।